हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि cos y बराबर इतना, तो क्या रहा, सिद्ध करने के लिए dy/dx बराबर इतना। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक बार लिख लेना है कि दिया है, क्या दिया हुआ, दिया है cos y बराबर x cos a प्लस वाई। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, क्योंकि DC निकालना है इसे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए, इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस है, तो कोस का DC क्या हो जाता है, साइन हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ u/v का फार्मूला लग जाएगा। इसको आप u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। तो u/v का फार्मूला लगाते तो पहले क्या होगा, x हो जाएगा dy/dx cos a प्लस वाई, और फिर क्या होता है, फिर प्लस cos a प्लस वाई dy/dx, फिर हो जाएगा x। इतना हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, DC कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या, cos y यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि इसका DC माइनस में होता है। साइन y dy/dx बराबर x। यहाँ देखिए कोस है, तो कोस का DC क्या होता है, कोस का DC यहाँ भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं साइन a प्लस वाई। देखिए इसमें क्या है कि एक तो कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, लेकिन इसमें y लगा हुआ था। जब इसका हम करेंगे तो इसके साथ dy/dx भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका, फिर cos a प्लस वाई। और देखिए यहाँ x का DC क्या आता है, x का DC 1 होता है, तो इसमें साथ गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो इसे हम छोड़ देते हैं, ये आ गया इतना। अब हम आगे करते हैं, इसका इधर भेज देते या इसी को ही पटिला दीजिए। देखिए क्या करना है आपको कि इधर ये माइनस में, जब इसको ही पटिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम यही पटिला देते हैं। इसको जब गुना कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर इस बराबर हटाएंगे तो इधर माइनस हट कर इधर प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस x साइन ए प्लस वाई dy/dx। और इसको क्या करना है कि इसको ई पट्टी भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा इधर आकर कोस ए प्लस वाई बराबर ई पट्टी ला दिए। अब देखिए दोनों में dy/dx है, तो हम क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं dy/dx। तो लिख लेते हैं, हमारे पास क्या बच जाएगा, dy/dx निकाल लिए बाहर, तो बच गया हमारे पास माइनस साइन हुआ है। लेकिन हम पहले प्लस वाला लिखते हैं, माइनस वाला को बाद में लिखेंगे तब देखने में अच्छा लगेगा। ए प्लस वाई, और यहाँ माइनस लगा देते हैं। माइनस क्या बचा, ही साइन वाई, इतना बच गया। इसको घेर देंगे, इधर है कोस ए प्लस वाई। अब देखिए क्या आया, यहाँ एक्स साइन एक्स आया। यहाँ एक्स का एक मान निकालना पड़ा। यहाँ पर देखिए जो ये दिया हुआ है ना, इसमें एक्स का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए एक्स बराबर कर दीजिए क्या, कोस वाई बटा कोस ए प्लस वाई, इतना हम निकाल सकते हैं। फिर इसे गुना कर देंगे, तिर्य गुना, तो इतना ही आ जाएगा। ये आ गया क्या, एक्स का मान। तो यही हमें एक्स का मान यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। चलिए हम बैठा लेते हैं dy/dx। एक्स का मान अभी हमने क्या निकाला, ये बराबर नहीं, एक्स का मान अभी निकाला हम कोस वाई बटा कोस ए प्लस वाई, इतना निकालें। अब बाकी जैसे वैसे आपको लिख देना। तो इसके बाद क्या है, इंटू साइन ए प्लस वाई, और फिर माइनस साइन वाई, इतना हो गया। और फिर बाद में कोस ए प्लस वाई, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लेना है। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा कोस ए प्लस वाई। एलसीएम लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि तिर्य गुना कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक सूत्र भी बनाना पड़ेगा इसको, तभी हल हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं साइन, क्योंकि सूत्र साइन का बनाना है। ये हो जाएगा, ये पहले लिख लेंगे, इसके बाद हम इसको लिख देते हैं। ये हो गया तिर्य गुना। इसके नीचे आप 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 होगा। ये तिर्य गुना कर दीजिए तो इतना हो गया। अब ये इसका करना, तो ये साइन है और ये है, तो बीच में माइनस, तो माइनस दे देंगे। फिर क्या हो जाएगा, कोस, पहले कोस का लिखते हैं, कोस ए प्लस वाई, और फिर क्या हो जाएगा, ये साइन वाई। और इसको फिर बराबर लिख देंगे कोस ए प्लस वाई,
इतना हो गया। अब देखिए यह एक सूत्र बन रहा है साइन ए इंटू कोस बी, और फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसी सूत्र पे इसको बैठा देना। यह सूत्र आपको याद होगा, 11 में पढ़ना था। तो ये हो जाएगा क्या, साइन, ये साइन है ए प्लस वाई, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, अब क्या हो जाएगा वाई। इतना हो गया। अब इसको हम घेर देंगे। अब देखिए यहाँ ये माइनस में है और ये प्लस में, तो इसको हम काट देंगे और जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, इधर बच गया साइन ए बच गया, तो ये लिख देंगे, और फिर नीचे कोस ए प्लस वाई बच गया, फिर इधर कोस ए प्लस वाई। इतना आ गया। अब हमको क्या निकालना था, डी वाई बटा डी एक्स का मान। तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। ये बराबर नहीं, इसके साथ ही है, क्या इसके साथ है। तो डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालते हैं। तो देखिए जो मैंने बताया था कि जो दूर रहे उसको पहले लिखना है। तो ये दूर कौन है, दूर ये है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको तिर्यक गुना कर देते हैं। तो इसको तिर्यक गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे 1 हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स साइन ए बराबर, इसको इसके साथ गुना कर दिए तो ये कोस 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 स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस वाई। इतना आएगा। अब हम डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालते हैं। तो इधर लिख देते हैं डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए पहले क्या, पहले कौन वाला लिखाएगा, तो पहले दूर वाला लिखाएगा। तो दूरी में क्या, कोस वाई ए प्लस वाई, और नीचे फिर क्या साइन है। तो ये आ गया हमारा क्या, RHS, यही लाना था हमको, ये हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन दिया हुआ कि x बराबर इतना और y बराबर इतना, तो क्या कर रहा है, डी स्क्वायर वाई मतलब डबल डी सी ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम x का निकालेंगे, उसके बाद y का निकालेंगे। आप चाहे तो एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जब डबल डी सी निकालने के लिए कहता है तो जो लास्ट में रहता है उसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो इसमें क्या है t है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, पहले दिया है x बराबर कितना दिया हुआ है, a इंटू कोस टी, और फिर टी इंटू साइन टी, और फिर इसके बाद आपको लिख देना है x के सापेक्ष, नहीं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि इसके लास्ट में t है तो हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे डी एक्स बटा डी टी, और यहाँ एक कांस्टेंट है इसलिए इसे हम बाहर लिखेंगे। इसको हम घेर देते हैं और फिर इसका डीसी कर देते हैं। तो एक बार डीसी के रूप में हम लिख लेते हैं कोस टी, फिर प्लस, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ टी है जो इंटू में है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यू इंटू वी का लगेगा, क्योंकि यहाँ इंटू दिया होगा। तो यू इंटू वी का फार्मूला आपको याद होगा कि पहले क्या होता है, पहले यू होता है, तो यू की जगह पर यहाँ क्या है, टी है, टी दे देंगे, फिर डी बटा डी एक्स साइन टी, फिर हो जाएगा फिर प्लस साइन टी, फिर डी बटा डी एक्स डी टी, और हो जाएगा क्या, यहाँ भी टी हो जाएगा, और यहाँ भी सब टी होना चाहिए, मैं एक्स पे लगा है। तो इतना हो गया। अब इसका आगे हल करेंगे। तो ये को बाहर ही रखेंगे। यहाँ देखिए क्या, कोस टी, तो कोस टी का डिस होता है माइनस साइन टी, तो हो गया इसका। फिर इसका करेंगे तो इसको तो इससे हम उसी तरह लिख देंगे, यहाँ साइन टी है तो साइन टी का डिस हो जाएगा कोस टी, फिर प्लस साइन टी, और देखिए यहाँ टी है, टी के सापेक्ष डिस करें तो उसका मान 1 होता है। जब इसको इसके साथ 1 को गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो इसे छोड़ देते हैं। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ कुछ हम काट सकते हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों कट जाएगा, और जो बच जाएगा उसको हम लिख देंगे। तो क्या बचा, ए बचा, फिर ये टी बचा, इसको गुना कर दीजिए इसके साथ टी, और फिर ये कोस टी। तो यह है हमारा क्या, डी एक्स बटा डी टी का मान। फिर पुनः करके हमको क्या निकालना है, वाई बराबर, तो एक बार हम लिख लेते हैं कि साइन टी माइनस टी कोस टी। तो देखिए इसको भी टी के सापेक्ष ही अवकलन करना है आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी टी हो जाएगा। यहाँ भी ए को बाहर रखिए और बाकी को डी सी के रूप में लिख दीजिए। यहाँ माइनस, यहाँ भी देखिए क्या है, यू इंटू वी का ही फार्मूला लगेगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं, डी सी के रूप में नहीं लिखते। इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी और डी बटा डी एक्स कोस टी, फिर प्लस कोस टी डी बटा डी एक्स टी, हो गया इतना। अब इसको आगे हल करते हैं।
यहाँ देखिए साइन टी है तो साइन टी का डीसी होता है कोस टी माइनस, और फिर यहाँ दिया हो टी तो टी रहने देंगे, और कोस टी का होता है डीसी साइन टी, तो यहाँ दे देंगे माइनस साइन टी, तो यहाँ हो जाएगा क्या गुना दे के माइनस साइन टी फिर प्लस कोस टी, और यहाँ फिर 1 हो जाएगा, यहाँ टी होना चाहिए सब जगह, हम एक्स दे देते हैं क्योंकि आदत लगा हुआ वही एक्स का, यहाँ टी होगा सभी जगह, आप दे सुधार लीजिएगा। तो इतना आ गया इसका। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ माइनस माइनस को गुना कर देना है, तो गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम वहाँ क्या करेंगे प्लस लिख देंगे। देखिए यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टी साइन टी फिर प्लस कोस टी, इतना हो गया। अब देखिए इसमें भी कुछ कट रहे होंगे, जैसे क्या यहाँ कोस टी है और यहाँ भी कोस टी है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए लेकिन है प्लस। एक बार देख लेते हैं गड़बड़ कहाँ। देखिए यहाँ माइनस जो है ना इंटू में है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ घेरा लगा देना है आपको, एक घेरा में इसे अलग रखना पड़ेगा। जब हम इस माइनस को गुना कर देंगे तो यहाँ तो माइनस रहेगा ही और यहाँ भी माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ गुना करेंगे तो क्या यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम काट सकते हैं इससे और इससे, तो ये हमारा आएगा परफेक्ट आंसर, इतना बच गया। अब हमको क्या कह रहा था, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डी वाई बटा डी एक्स निकालते हैं, फिर इसका डबल डी सी कर देंगे। तो देखिए पहले होगा डी वाई बटा डी टी और फिर डी एक्स बटा डी टी, तो सबका मान बैठा दीजिए। इसका मान है ये टी साइन टी, और इसका मान कितना आया था ऊपर अभी लिखा था, इसका भी आया था ए टी कोस टी, इतना आया। तो क्या करते हैं इसको हम कि इस काट देते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा साइन बाई कोस आ जाएगा tan टी। अब हम इसका क्या करेंगे पुनः फिर अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि इसका डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका हम फिर से डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा tan टी है, तो tan टी का डी सी हो जाएगा क्या, tan टी का डी सी होता है सेक स्क्वायर टी, और फिर क्या होगा टी लगा हुआ तो यहाँ डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा, और फिर इसका मान हम बैठाएंगे। तो देखिए इसका सेक स्क्वायर टी रहने देते हैं, और इसका जब हम मान बैठा देंगे तो इसका मान हम पीछे निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 बटा क्या निकाले थे ए टी कोस टी निकाले थे, हाँ ए टी कोस टी निकाले, ये ए है, तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो 1 बटा कोस है मैं अगले पेज में करके बताता हूँ, हम इसको ऊपर ले जाते हैं। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है कि अगर 1 बटा कोस टी रहता हो तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक टी भी लिख सकते हैं, तो इसी पर हम इसको करेंगे। तो मान लीजिए ये ए टी अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इतना सेक स्क्वायर टी इंटू 1 बटा ए रहने देंगे, 1 बटा ए रहने देंगे, और जो कोस है जो उसको ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, सेक टी 1 को गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ 2 गो है और यहाँ 1 है, तो 3 हो जाएगा सेक क्यू टी बटा ए टी, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। 1 को गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। हमारा अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स के क्यू, तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल एक्स का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी करिए। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स है ये मोड में दिया हुआ, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या हल में। चलिए इसको हल करके आपको बताते हैं विस्तार में। यहाँ लिखेगा हल एफ एक्स बराबर दिया क्या है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स मोड क्यू पुनः व्यवस्थित करने पर, इस तरह आपको लिख देना व्यवस्थित करने पर, यानी इसको पुनः लिखने पर। तो देखिए इसका व्यवस्थित करेंगे जब तो क्या आ जाएगा यहाँ क्यू लगा हुआ, तो इसे हम प्लस माइनस रूप के में भी लिखते हैं, एक्स क्यू मोड के रहता है, तो यहाँ यदि हो जाता है यदि एक्स ग्रेटर 0, और फिर एक होता है इधर और एक होता है माइनस में, ये हुआ प्लस में तो एक हुआ माइनस में, तो फिर लिखेंगे यदि, अब ये उल्टा हो जाएगा एक्स ग्रेटर 0, तो इतना हो गया। अब देखिए आपको लिख देना है कि यदि करके फिर यदि एक्स ग्रेटर 0 एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फिर बराबर देना है फिर डबल एस एक्स, और फिर क्या हो जाएगा इतना बराबर 6x, क्योंकि गुना कर देंगे इसका स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x, यह आया प्लस में। आप करते हैं क्या माइनस वाला को, जैसे कि फिर आपको लिखना पड़ेगा इसका एक्स 0 फिर एफ डैश एक्स बराबर, इसमें क्या थे एक्स माइनस क्यू था, तो माइनस क्यू का करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा एफ ए डैश एक्स बराबर, इसमें लग जाएगा -3x स्क्वायर
और फिर इसका हो जाएगा जब डी से करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स और फिर इसका गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा -6x आ जाएगा। तो एक आया प्लस में एक आया माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर डबल डी से डबल एफ डैश लिख कर आपको जो मान आया वो बैठा देना है। यहाँ क्या आया 6x आया और यहाँ -6x आया। यदि और जो यदि यहाँ भी किसके द्वारा था x ग्रेटर देन 0, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं, मैं शॉर्ट में लिख लिया हूँ। देखिए इतना क्या करना लाना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले आपको px के रूप में लिख लेना। तो हम एक बार लिख लेते हैं px के रूप में। अब क्या करना है कि जहाँ x वहाँ क्या करना कि इसमें x बराबर 1 रख देना है। x बराबर 1 करने पर पुट कर देना है, यानी x बराबर 1। तो हम पुट कर देते हैं इसमें x बराबर 1, तो क्या आ जाएगा इसमें पहले हो जाएगा n के पावर x माइनस 1 बराबर x। तो x के जगह देखिए n के जगह x, तो यहाँ n होगा क्योंकि हम लोग n के जगह रख रहे हैं। तो यहाँ जब n के जगह 1 रखे तो 1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और फिर जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1, n के जगह 1 तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी तो n है तो यहाँ 1 हो गया। फिर x के पावर क्या 1 में से 1 गया तो 0। कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आगे का 1 आ गया, इसलिए यहाँ पर आपको लिख देना है अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। फिर आपको क्या करना है, साबित करना है कि, चलिए मैं लिख के बताता हूँ आपको, साबित करना है कि पी के प्लस 1 डी बटा डी एक्स के पावर के प्लस 1 बराबर के प्लस 1 एक्स के प्लस 1 माइनस 1। देखिए इसमें क्या है कि कितना साबित करना, तो ये क्या लगा x के पावर n वाला फार्मूला लगा इसमें, इसको पूरा x मान लिया तो n पहले आ गया फिर x के पावर n वाला, तो यहाँ क्या 1 1 कट जाएगा। इसको घेर दीजिए अच्छा से, ये इसको ये x है और ये n है, तो पहले क्या होता फार्मूला n इंटू एक्स माइनस 1 होता, n का पावर n माइनस 1, तो इसे में 1 कर दिया माइनस तो 1 1 कट गया। अब जो बच गया उसको लिख देना है एक बार। यहाँ पर क्या बचा पी के प्लस 1 बराबर डी बटा डी एक्स के पावर n, यहाँ n होगा के का प्लस 1 और फिर बराबर क्या बचा यहाँ पर के प्लस 1 n के पावर k, इतना बचा। अब इसको हम क्या करते हैं LHS से करते हैं, यहाँ लिख देना आपको LHS। तो LHS में क्या था डी बटा डी एक्स के प्लस 1 कितना था। अब जब इसको हम हल करेंगे, देखिए LHS है, इसको तोड़ के लिख देंगे किस तरह, देखिए x का पावर k इंटू एक्स, ये गुना में आ गया और इसको जब हम फिर ये जोड़ देंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो हम इसे तोड़कर इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें u इंटू भी का फॉर्मूला लगा देना, इसमें x के सापेक्ष अवकलन करके, अवकलन करने पर तो पहले u होता तो हम पहले u दे देंगे x के पावर k डी बटा डी एक्स, यहाँ भी x प्लस एक्स डी बटा डी एक्स के पावर k, इतना हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा इसका जब हल करेंगे तो x के पावर k x का डिस करेंगे तो 1, तो उसे हम नहीं लिखेंगे तो इतना ही हो जाएगा। और जब इसका करेंगे तो x प्लस k का पावर x के पावर k हो जाएगा। यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, इसको x मान लीजिए इसको n मान लीजिए। तो पहले क्या होता है n होता, तो n के जगह पर यहाँ k लिख देते हैं और फिर n माइनस 1 होता है तो यहाँ -1 हो जाएगा। ये देखिए आए k n -1। अब देखिए ये ए वाला सेम है, ए वाला सेम है, तो हम क्या करते हैं इसको दोनों के साथ में कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x के पावर k और फिर जो इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के एक्स के माइनस 1, एक इसका वाला माइनस हो जाएगा 1, तो यहाँ प्लस होगा तब नहीं ये कटेगा ये क्योंकि प्लस में था।
और जब इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स का पावर के प्लस के एक्स के पावर के। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको कि इसमें से जो दोनों मौजूद उसको कॉमन ले लेना। तो इसमें क्या मौजूद है, एक्स का पावर के मौजूद, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पर के बच जाएगा। तो निकल गया इतना। इसको आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं। तो यही हमको लाना था। ये आगे हमारा RHS। 20 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख लीजिए कह रहा है। तो अब चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। कह रहा है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको एक बार लिख लेना है ये वाला और यहाँ से हल कर देना। तो देखिए इसमें क्या है, सभी में लास्ट में ए और बी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ए के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप कहेंगे इसमें बी भी तो आप बी के सापेक्ष भी कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा जी। ए वाला 0 हो जाएगा, बी का मान ए आ जाएगा। तो देखिए अब दोनों में करिए तो उतना ही आएगा। चलो तो इसलिए मैं ए के साथ कर रहा हूँ। तो एक यहाँ लिखेंगे क्या, डी बट्टा साइन ए प्लस बी, एक बार डी सी के रूप में लिख लेते हैं। और यहाँ देखिए इंटू है, तो इंटू है तो कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, यू इंटू भी का लगेगा और यहाँ भी लगेगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, डी सी के रूप में नहीं लिखते हैं यहाँ पर। तो पहले क्या होता है, पहले यू होता है तो यहाँ हो जाता है साइन ए डी बटा डी ए कोस बी, फिर प्लस कोस बी डी बटा डी ए साइन ए। और इसके बाद नीचे हम कर देते हैं इसका भी। तो यहाँ पर लिखे है कोस, इसको भी मानिए इसको भी मानिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए बट डी बाई डी ए और फिर साइन बी, फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लस साइन बी डी बटा डी ए, यहाँ क्या था कोस ए, ये हो गया कोस ए। अब इसका हम डी सी निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका करते हैं, यहाँ क्या है साइन है, तो साइन का डी सी हो जाएगा कोस ए प्लस बी। और यहाँ पर इसका जब करेंगे तो यहाँ तो साइन ए रहेगा ही रहेगा और कोस बी का करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, कोस बी एक कांस्टेंट और एक सापेक्ष कर रहे हैं। अगर यहाँ ए रहता तो 1 होता, लेकिन यहाँ पे बी कांस्टेंट इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 0 लिख देते हैं। फिर इसके बाद इसका करते हैं तो ये हो जाएगा कोस बी और यहाँ देखिए ए है तो ये इसका मान हो जाएगा कितना, इसका मान हो जाएगा 1, नहीं 1 कैसे होगा, ए रहता सिर्फ तो यहाँ साइन है तो कोस हो जाएगा ए। अब हम नीचे वाला का कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख देना प्लस कोस ए है तो कोस ए ही हो जाएगा और यहाँ साइन बी है तो साइन बी का डी से क्या हो जाएगा कोस बी, फिर प्लस साइन बी, फिर कोस ए है तो कोस का डी से हो जाएगा साइन ए। अब हम इसको क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं। यहाँ देखिए कोस ए प्लस बी, यहाँ देखिए 0 है तो 0 को जब इसके साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्या 0, फिर प्लस कोस ए, यहाँ क्या है पहले कोस ए लिख देते हैं फिर कोस बी लिख देंगे क्योंकि इसके साथ एक सूत्र बना देंगे तो यह जल्दी बन जाएगा। कोस बी हो गया, फिर प्लस हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए साइन बी था तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ इसका जब डी सी करेंगे तो 0 होगा क्योंकि यहाँ ए है और यहाँ बी है तो कांस्टेंट हो रहा तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसको जब गुना कर देंगे 0 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा साइन बी तो माइनस गुना कर देते हैं इसके साथ तो लिख देंगे पहले क्या, पहले ए को लिख देते हैं फिर बी में लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे साइन बी। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसका एक सूत्र बन रहा है, 0 का हटा के सिर्फ लिख देंगे कोस ए प्लस बी बराबर, ये सूत्र अभी पहले लिख लेते हैं एक बार, कोस 0 को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यही सूत्र हमको लाना था, ये आ गया हमारा क्या आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो, अपने उत्तर का चौतिक भी बतलाइए। तो इसमें क्या करना है आपको कि लिखना है, इसके क्वेश्चन उतार देना है और इसके नीचे लिखना है कि फलन एफ एक्स बराबर x-1 प्लस x-3 प्रत्येक बिंदु पर संतत है किंतु केवल 2 बिंदुओं x बराबर 1 और x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं है। तो चलिए मैं इसको लिख कर बताता हूँ आपको। क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ आपको उत्तर में लिख देना है कि फलन एफ एक्स बराबर x-1 प्लस मोड x-3 प्रत्येक बिंदु पर संतत है
किंतु केवल दो बिंदु n बराबर 1 और x बराबर 1 और 3 पर अवकलनीय नहीं है। इतना आपको लिख देना है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन बस नंबर y बराबर इतना दिया हुआ है, इसको क्या करना है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसको LHS से हल ही कर लेते हैं, तो अपने सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे कि LHS से हल करने के बाद इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। और फिर इधर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ fx है, और जब fx का dc होता है, एक बार पहले dc के रूप में लिख लेते हैं। fx पहले r1 में करना है, यहाँ भी d/dx gx d/dx hx, इसको घेर देते हैं। यहाँ फिर जैसे l m n a b c इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये तो हुआ r1 में, अब करना है आपको r2। यहाँ प्लस दे के फिर इसका करते हैं, तो बाकी को सबको उसी तरह लिख देना है fx gx hx। इसका क्या हो जाएगा, पहले dc के रूप में लिखते हैं, m d/dx n, इतना हो गया। एक लाइन और इसका करना पड़ेगा abc का, तो नीचे कर लेते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, तो बाकी को सेम उसी तरह लिख देंगे। देखिए इसका डीसी करते हैं, ए बी सी, इसको डीसी में नहीं रुकना क्योंकि इसका हम यहाँ पर कर चुके हैं, तो इसमें डीसी नहीं लिखना है आपको। तो इतना हो गया। अब हम सभी का डीसी कर देंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले इसका करेंगे, तो यहाँ क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स का डीसी जब करेंगे तो f'(x) हो जाएगा। तो यहाँ हम नीचे लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ। और फिर जब gx का करेंगे तो यहाँ भी g'(x) हो जाएगा, और फिर करेंगे hx का, तो इसका भी h'(x) हो जाएगा। बाकी जैसे सम वैसे लिख देना है, ए बी सी। और क्या करना है, अब इसको करना है कि या इसका देखिए यहाँ का एल एम एन जो है सभी कांस्टेंट है, तो उसका जब डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले लिख के सभी को 0 कर देना, प्लस एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, और सभी का मान 0 क्योंकि कांस्टेंट था, बाकी जो बचा उसको लिख देना। फिर प्लस यहाँ प्लस, इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, इसका जैसे वैसे लिख देना है। यहाँ एफ एक्स जी एक्स और यहाँ फिर एच एक्स, और फिर क्या है, एल एम एन, इतना है। और यहाँ भी देखिए ए बी सी कांस्टेंट है, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा, ये आ गया 0। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ए वाला बच जाएगा। इसको लिख देते हैं f'(x) g'(x) h'(x) एल एम एन ए बी सी, इतना हो गया। अब देखिए क्या है, यहाँ 0, तो 0 सभी संख्या में, सारणी का एक गुणधर्म होता है कि कोई भी रो या कॉलम में सभी संख्या 0 हो तो उसका मान 0 होता है। तो इसका भी 0 और इसका भी 0, क्योंकि इसमें भी एक R3 में सभी में 0 है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो हमारे पास dy/dx क्या बचा, सिर्फ ई वाला बचा। तो यही हमको लाना था क्या, प्रूफ करने के लिए। आप क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए कि प्रूफ क्या करना था, एल एम एन ए बी सी, ये आ गया क्या हमारा RHS प्रूव्ड। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन के y बराबर इतना दिया होगा और सिद्ध करना है कि 1 - x² dy बटा dx² माइनस x dy/dx माइनस y² y बराबर 0। क्या इसको हल करके इतना बराबर 0 लाना। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले तो y बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बटा डी एक्स हो जाएगा। और ई एक्स क्या है ई के पावर एक्स के रूप में, तो क्या इसका जब डी सी करेंगे तो इतना हो, ई के पावर कोई भी संख्या हो उसका डी सी उतना ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना हो गया। अब फिर चैन रूल के द्वारा ए कोस इन्वर्स एक्स का हो, तो हम इसी के साथ कर लेते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो गया कांस्टेंट। और कोस इन्वर्स का, तो कोस इन्वर्स का डीसी क्या होता है माइनस में 1/√- माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यह इसका डीसी होता है कोस इन्वर्स एक्स का। अब हम क्या करेंगे कि इसको गुना कर देंगे, दोनों को, इसको ऊपर इसको नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आप सब गुना करने से पहले ये जो ई की पावर एक कोस इन्वर्स है ये किसका मान है, इस इतना बराबर दिया हुआ वाई, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वाई इसका मान बैठा देते हैं तब गुना करेंगे। ये हो जाएगा ए, इसको माइनस आगे ला देते हैं, फिर बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब सजा के हम लिखेंगे तो किस तरह हो जाएगा ए माइनस वाई हो जाएगा, फिर बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि dy बटा डी एक्स इतना आया। अब इस दोनों तरफ इसको हम वर्ग कर देंगे, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ डी वाई बटा डी एक्स तो वर्ग कर रहे हैं तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। तो इसका तो डी वाई बटा डी एक्स, इसको चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं स्क्वायर करके, तो हम इसको स्क्वायर करके ही लिखते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है लेकिन स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा ये वाई बटा, और यहाँ देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। इतना हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम ऊ पट्टी भेज दें, मतलब ई पट्टी ला देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर अब बराबर ए वाई बच क्या गया, ए वाई बच गया। लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर देना छोड़ दिए हम, क्योंकि दोनों के साथ ना लगाना हमको, तो इसके साथ तो कट गया लेकिन इसके साथ स्क्वायर देना पड़ेगा, तो ये हो गया इतना। अब इसको पुनः फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना, इसको हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इसको कॉस्ट में ही रहने देते हैं तो अच्छा रहेगा। अभी इसको नहीं लिखिए, कॉस्ट में रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए इसको जब एक्स का पावर एन पर करेंगे तो यहाँ क्या यू इंटू वी का फार्मूला लगेगा, इसमें भी यू इंटू वी का फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यू इंटू वी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और फिर क्या है डी वाई बटा डी एक्स के होल स्क्वायर, तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस डी वाई बटा डी एक्स के होल स्क्वायर, और फिर डी बटा डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इतना का। अभी फिर इसका करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर डी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर डी बटा डी एक्स ए स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको हम हल कर देंगे, यहाँ क्या है, यहाँ है एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, इसको आप पूरा के एक्स मान लीजिए, तो एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है, पहले एन होता है तो यहाँ हो जाएगा 2 डी वाई बटा डी एक्स, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ये हो गया इतना। अब हम फिर ये तो एक्स का पावर एन का हुआ, फिर अब इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तो फिर इसका हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक तो है या फिर डबल डेरिवेटिव तो डबल हो जाएगा, तो इतना आ गया इसका। अब हम इसी तरह इसका भी कर लेंगे, इसका सेम लिख देना है आपको और उसका देखिए यहाँ पर जब इसका डी सी करेंगे तो क्या 1 एक कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसलिए इससे छोड़ देते हैं। अब माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो इसका हो जाएगा 2x, फिर बराबर इधर इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, और एक्स का पावर एन वाला फार्मूला पे 2y प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, इतना आ गया। और इसमें क्या y लगा हुआ है, इसलिए जब इसका डी सी करेंगे तो इसका यहाँ यू इंटू भी नहीं लगेगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, वाई स्क्वायर का डिस करते हैं, इसको नहीं लिखना है आपको। तो इसका जब डिस करेंगे तो 2y हो जाएगा, फिर डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा क्योंकि वाई का भी करना, तो ये आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे कि इसको आगे की तरफ गुना कर देंगे, तो चलिए करते हैं, इसको इधर गुना कर देते हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं,
यहाँ जब गुना कर देंगे तो 2x माइनस इधर आ जाएगा और फिर dy बटा dx के होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी यह 2y इतना हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है कि इसमें से दोनों जो मौजूद है उसको कॉमन ले लेना। तो इसमें से दोनों मौजूद कौन, इसमें भी dy बटा dx है और इसमें भी dy बटा dx, लेकिन इसमें 2 है। तो हम क्या करेंगे कि एक कॉमन ले लेंगे और दोनों में 2 भी मौजूद है, इसलिए 2 भी बाहर निकाल लेते हैं और जो बच जाएगा उसको हम लिख देंगे। तो इसमें क्या बचा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा, और फिर ये वाला बचा, क्योंकि तो बाहर निकल गया तो ये वाला सिर्फ बच गया, इतना बचा। और इसमें क्या बचा, इसमें बच गया एक्स dy बटा dx, क्योंकि 2 है तो एक तो बाहर ही निकल गया। तो फिर 2a² यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो हम काट देंगे। अब क्या करना है आपको कि इसको ऊपर ही भेज देना है, तब कट जाएगा। चाहे तो हम इस तरह यहाँ देखिए dy बटा dx हम छोड़ दिए, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट हम काट सकते हैं क्योंकि बीच में बराबर है, इधर से इधर उड़ जाएगा, कट गया तो सिर्फ बच गया क्या हमारे पास, इतना बच गया। तो इसको हम एक बार लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स, और फिर लास्ट में क्या बचा, ये बराबर है, इसको हम माइनस दे देंगे, ये स्क्वायर आया, वाई एक वाई भी है बराबर 0, यही हमको लाना था। आप एक बार क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। तो यह क्वेश्चन समाप्त हो गया इस चैप्टर के पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए।